मोतीहारी प्रखंड राजेंद्र चौक स्थित ढेखा बाजार पर LIC के प्रीमियम पॉइंट का उद्घाटन LIC शाखा के ब्रांच इंचार्ज भागवत महतो और क्लब मेंबर शैलेंद्र कुमार के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। अतिथियों का स्वागत पॉइंट के प्रबंधक धुप नारायण ठाकुर ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम का के ब्रांच इंचार्ज भागवत महतो के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम का के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का बीमा आवश्यक है। भारतीय जीवन बीमा निगम का एक ऐसी संस्था है जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक का भी बीमा किया जाता है। यहां बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चे की शादी के लिए भी योजना उपलब्ध है। साथ ही शाखा प्रबंधक ने बताया कि प्रत्येक बीमा धारकों को अपना मोबाइल नंबर आज करवाना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर रहने से सारी जानकारी मोबाइल के माध्यम से मिल जाती है। वहीं ढेखा चौक पर भारतीय जीवन बीमा निगम का के प्रीमियम पॉइंट खुलने से आस पास के गाँव के लोगों को प्रीमियम जमा करने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं प्रीमियम पॉइंट का उद्घाटन करने आए पदाधिकारियों ने क्या कहा। प्रीमियम पॉइंट खुला है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खुला है, इससे गांव के लोगों को क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बीमा के बारे में जागरूकता, पहले ऑफिस में लोगों को जा करके दूर देहात से मेन ऑफिस में जा करके प्रीमियम जमा करने में बहुत सारे असुविधाएं होती थी, खर्चा भी होता था। इस सभी को बचत के लिए और यहाँ पर ये प्रीमियम पॉइंट को खोला गया, जहाँ पर लोग अपना प्रीमियम आकर के जो काउंटर पर जा कर के ऑफिस में जमा करते थे यहाँ जमा कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए हुए। और साथ में यहाँ पर जो है नए लोगों को रोज़गार देने का के लिए भी, चूँकि ये जो ध्रुव नारायण जी जो हैं ये एक मुख्य बीमा सलाहकार भी है, ये एक काम भी उनको सौंपा गया है। और इंश्योरेंस के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागृत करें, फील्ड में जा कर के समझाएं, अपने या प्रीमियम पॉइंट पर समझाएंगे और उससे हमारे कस्टमर को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। सर क्या लगता है इसका जो प्रीमियम पॉइंट जो खुला है इसमें और भी लोगों को जोड़ना, जैसे लड़कियों की शादी करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और आगे जब डेथ तो एक नेचुरल बात है, लेकिन जब लोग बूढ़े होते हैं तो उनका जो परवरिश कैसे हो, आगे चल करके उनका कभी बेटे में बहू में अनबन के कारण उनका रख रखाव, अगर उसका पैसा होगा तो उनकी देख रेख भी अच्छी तरह से होगी, क्या बेटा बहू भी मानेंगे। तो इसके लिए आप क्या सलाह देंगे दर्शकों को कि इसके लिए कौन सी प्रीमियम ज़्यादा उपयोगी है और ज़्यादा आवश्यक है उसकी? हम अपने बीमा धारक से या अपने कस्टमर से या जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उनसे भी यही सलाह देना चाहेंगे कि आप LIC के पास में हर एक तरह का प्लान है। जैसे आपने चर्चा किया कि बच्चे के शादी के लिए पर्पज़ से, तो हमारे यहाँ पहले मैरिज इंडोमेंट करके पॉलिसी हुआ करता था, उसमें और ज़्यादा विशेषताओं के साथ जीवन लक्ष्य करके प्लान लाया गया, जिसका ये पर्पस होता है कि एक ख़ास समय में जो एक ख़ास एज होता है उस समय में अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए या शादी के पर्पस से जो मुफ्त एक अच्छा रकम उस समय में आएगा, बीमा कराएंगे। और उसमें एक विशेषता क्या दे दिया गया है कि आज के समय में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। तो यदि हमारे बीमा धारक बीच में नहीं रहे दुर्भाग्यवश, वैसे स्थिति में LIC प्रीमियम माफ़ कर देती है। सम एश्योर का 10% एडिशनल मैच्योरिटी तक मिलेगा और मैच्योरिटी में जो पैसा मिलना था वो पैसा मिलेगा ही। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। साथ ही हमारे जो आज जवान हैं, युवा हैं, कल बुढ़ापे में भी जाएंगे और वैसे परिस्थिति में है कि बुढ़ापा का ये रिस्क होता है, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। उस समय में जो एक थोड़ा पैसा जमा करके एक लमसम अमाउंट मिलता है, उस समय में एक फिनांशियल सहारे के रूप में तो उनको ज़रूर मिलता है। और आप लोग जानते हैं कि जिसके पास में पैसे रहते हैं तो बाल बच्चे भी देख रेख उनका थोड़ा अच्छे ढंग से ही करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये बताइए, अगर LIC जो लेते हैं और जो नहीं लेते हैं तो इनके बीच क्या अंतर है और LIC लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं? LIC लेने से फ़ायदे आपका सबसे बड़ा है रिस्क। बैंक में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, LIC में भी करते हैं। तो बैंक क्या देती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्ट भी देता हूँ, बोनस भी देता हूँ और रिस्क भी देता हूँ।
अगर जो LIC नहीं लेते हैं, आज भी लोगों की कमी है कि आज LIC हम लेंगे तो प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है कि जाओ घंटों लाइन में लगना पड़ता है, एजेंट को दीजिए तो एजेंट अपने पास ही पैसा रख लेते हैं, फिर मैं जब नेक्स्ट प्रीमियम जमा करने जाता हूं तो मुझे उसका भी फाइन लगता है। इससे लोगों को आप कैसे जागरूक कीजिएगा? उसी के जागरूक करने के लिए प्रीमियम पॉइंट का हमने आज ध्रुव नारायण बाबू के माध्यम से ढेकहा क्या है बाज़ार पे एक ओपनिंग कराया, जिससे कस्टमर अपने आए और डायरेक्ट अपनी पैसा को यहाँ से जमा करे, अपनी रिसीट ले जाए। तो सर ऐसा लोगों के मन में अभी भी भ्रमी है कि ध्रुव नारायण जी जो अकाउंट खोले हैं क्या वहीं अपने प्रीमियम का जमा कर सकते हैं, या कोई भी एजेंट कहीं भी कोई भी अगर खोला हो, कहीं पर भी खोला हो तो उसके प्रीमियम का जमा यहाँ हो सकता है? बहुत अच्छी बात बोले आपने। हमारे हिंदुस्तान में किसी की भी प्रीमियम हो, वो मेरे ध्रुव नारायण बाबू के माध्यम से खुला हो या अन्य किसी से खुला हुआ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ऑल प्रीमियम किसी का ले सकते हैं। ऑल प्रीमियम यानी सभी लोगों का, ये आम पब्लिक हो या इनसे जो जुड़े हुए लोग हों, उनका सभी का हम लोग प्रीमियम ले लेंगे। किसी अलग व्यक्ति का लेने से जो इनसे अकाउंट अपना नहीं खुलवाएं, खाता नहीं खुला, अदर की कोई व्यक्ति, क्या कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम ही देना पड़ेगा, क्या एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा क्या? बहुत अच्छा बात। इसके लिए हमारे गार्जियन भी बोले भी हैं कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, यानी आपकी प्रीमियम 500 है तो 500 ही देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा। सर के द्वारा हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हुई और सर ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। लोगों के बीच ऐसी भ्रामी होती है कि चलिए आज हम प्रीमियम नहीं देते हैं, अगर जाते हैं इस पॉइंट पर तो मेरे द्वारा जो ये जिसका ऑफिस है उसका तो हम खाता तो उनके द्वारा नहीं खोले हैं, दूसरे व्यक्ति के द्वारा करते, तो जाने पर हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इन सारी समस्याओं का, इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं 23 सितंबर 2011 को LIC ज्वाइन किया और मेरे गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं श्री शैलेंद्र कुमार, उन्हीं के अंडर में मैं एजेंसी लिया और उस दिन से लगातार मतलब एक नई ऊर्जा के साथ काम करते हुए आ रहा हूँ, और जिसका परिणाम यह हुआ कि मैं आज ZM क्लब मेंबर हूँ और मुझे प्रीमियम पॉइंट मिला है और मुझे मतलब एजेंट को नया एजेंट बहाल करने का भी फैसिलिटी मिला है। सर आप जब बहुत सारा देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति ने एजेंसी शुरू किया, उसके साथ यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा मेरे समझ से, तो बताइए कि ऐसे उलझनों से आप दूर होकर कैसे आप आगे बढ़ पाएँ, ताकि हमारे LIC में आने वाले जो अभिकर्ता है, जो एजेंट है, वो भी आपसे प्रेरणा ले और आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा मिले। देखिए ऐसा है, समस्या तो हर आदमी के साथ आता है, बिना समस्या के कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन जो समस्या आता है उसका समाधान हमें ढूंढना पड़ता है। और हम एक ही चीज़ रखते हैं कि हिसाब हमारा साफ़ सुथरा होगा। अगर हम किसी का पैसा लेते हैं, चाहे वो नया बीमा हो या रिन्यूअल का हो, तो हमें उसे ठीक उस दिन हो या अगले दिन हो, उसे जमा कराकर तुरंत उसको रिसीट देना होता है, जिससे पॉलिसी होल्डर का हम पर विश्वास जमता है, और जब हम पर विश्वास बनता है तो हम आगे बढ़ते हैं। और इसका मुख्य कारण यही है कि हम इतना जल्दी अगर क्लब में आए, चूँकि 11 का मेरी एजेंसी है और हमने 14 से क्लब में हूँ। 11 में मेरी एजेंसी हुई और 3 साल बाद 14 में, मतलब 3 साल ही लगता है किसी भी अभिकर्ता को क्लब में जाने में, अगर वो अच्छा से कार्य करता है। तो मुझे जैसे 3 साल पूरा हुआ मैं क्लब में चला गया, BM क्लब, DM क्लब और ZM क्लब। लगातार मैं सभी क्लब का स्वाद लेते हुए और इस क्लब पर पहुंचा हूं। तो किसी भी एजेंट के साथ जो समस्या होती है, वह समस्या मेरे साथ भी हुई और मैंने उसका सीधा समाधान यह सोचा कि हर आदमी का कार्य परफेक्ट समय पर परफेक्ट तरीके से करके दूंगा तो वह आदमी मुझे ज़रूर विश्वास करेगा, और ऐसा ही किया जिससे मैं इतना जल्दी इस जगह पर आया हूँ। आपने अभी ढेकहा बाज़ार पर प्रीमियम पॉइंट का उद्घाटन आज आपका हुआ है,
तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे ऐसा भी प्रीमियम पॉइंट है खोलना चाहिए, ताकि गांव के लोग LIC के जो किस्त जमा करने के लिए जो मेन ब्रांच में जाते थे या किसी दूसरे ब्रांच में जाते थे, दिन भर उनका यहाँ आने जाने में जो समय व्यतीत होता था या काउंटर पर जो ज़्यादा भीड़ होता था जिससे उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसकी निजात दिलाने के लिए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में थोड़ी समझना। देखिए, ये तो हम लोगों का डेली वर्क है। हम लोग खुद भी प्रीमियम वसूलते हैं और ब्रांच में जाते हैं जमा कराने। तो उसी कार्य के लिए मुझे तेल जलाकर ब्रांच में जाना होता है। अगर नया बीमा नहीं है, कोई अन्य कार्य नहीं है, तो केवल रिन्यूअल जमा कराने के लिए मुझे शहर जाना पड़ता है, तेल जलाना पड़ता है, वहाँ समय देना पड़ता है। इसलिए मुझे प्रेरणा आई, मैंने जब देखा कि प्रीमियम पॉइंट शुरू हो गया है, LIC लोगों को प्रीमियम पॉइंट दे रही है, तो मेरे भी अंदर ये प्रेरणा आई कि ये सेवा मैं अपने जगह पर लगाऊंगा। मेरे गांव में अगर ये सेवा शुरू हो जाएगी तो मेरे यहाँ जो भी कस्टमर हैं जो यहाँ से तेल जलाकर मोतिहारी जाते हैं प्रीमियम जमा करने के लिए, घंटों लाइन में लगते हैं, तो उनको लाइन में नहीं लगना होगा और उन्हें जो खर्चा होता है तेल जलाने का वो नहीं होगा। एक उतने ही पैसे में उनका यहीं पर वह सुविधा मिल जाएगा। ये प्रेरणा मुझे अन्य प्रीमियम पॉइंट को देखकर और अन्य लोगों की समस्याओं को देखकर, अपनी समस्याओं को देखकर भी हुआ। चलिए, ये थे हमारे ध्रुव नारायण जी, जो कि आज ढेकहा बाज़ार पर अपना प्रीमियम पॉइंट खोले हुए हैं और इससे इनको ही नहीं गांव के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, ताकि जो वो शहर जाते थे तो उनकी समस्याएं आती थी कि वह खुद इतने दूर शहर जाते थे और उसके बाद समय किल होता था, उनका दूसरा कार्य बाधित होता था और वह सारी समस्याओं का निजात पर काउंटर पर जाते थे, भीड़ होता था, पूरा एक दिन उनका व्यतीत हो जाता था सिर्फ एक प्रीमियम जमा करने में। तो यहाँ वह अपने घरेलू कार्यों को करते हुए प्रीमियम जमा कर पाएंगे और उनको वही लाभ मिलेगा जो कि दूसरे LIC के काउंटर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।